अगर नशे की हालत में कोई अपराध क्राइम हो जाता है तो उसकी क्या सज़ा होगी या नहीं होगी, क्या कुछ है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना हालचाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं सेक्शन 85 के बारे में। आईपीसी के सेक्शन 85 जो कि ये कहता है कि अगर आप नशे की हालत में हैं, आपको होश नहीं है, आप अपने एक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं और नशे की हालत में आपसे कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी क्या सज़ा है, सज़ा है या नहीं है। तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग अगर आपसे नशे की हालत में कोई अपराध हो जाता है तो उसकी बिल्कुल कोई सज़ा नहीं है, आपको डिफेंस मिल जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जैसे कि मैंने बताया, डिफेंस लेना बहुत आसान नहीं होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का डिफेंस लेते हैं तो आपको प्रूफ करना होता है, जैसा कि इस सेक्शन में भी करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कोर्ट कंसिडर करेगी, तब आपको फ्री करेगी। क्योंकि नशा कौन नहीं करता है? नशा तो हर कोई करता है आज की डेट में। तो ऐसे तो नशे की हालत में बहुत सारे अपराध होते हैं, जितने भी हीनियस अपराध होते हैं, जितने भी हीनियस क्राइम होते हैं, आप देख लीजिए। इस फ्रेश माइंड, हेल्दी माइंड बंदा कभी नहीं कर सकता। जो कि आप कोई भी ऐसा अपराध आप लोग देखेंगे और आपको लगेगा कि यार ये कैसे कर सकता है आदमी, मतलब इतना ब्रूटल आदमी कैसे हो सकता है। इस तरीके से आदमी किसी लड़की के साथ रेप करके ऐसे कैसे मार सकता है। मैं और आप एक नॉर्मल हेल्दी माइंड सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वो नशेड़ी, वो नशे में रहने वाला आदमी बिल्कुल नहीं सोचेगा इस चीज़ को, क्योंकि वो उस टाइम कहीं ना कहीं अपने एक्ट को उतना अच्छे से सोचने समझने की कंडीशन में नहीं होता है। जो कि काफ़ी सारे केसेस में ये प्रूफ भी हुआ है, बंदे ने जितने भी हीनियस क्राइम हुए हैं वो नशे की हालत में हुए हैं। तो ऐसे तो हर नशेड़ी इस सेक्शन का डिफेंस ले सकता है। तो इतनी आसानी से डिफेंस नहीं लिया जा सकता इस सेक्शन में। इस सेक्शन में सिंपली ये बात कही गई है कि अगर आपके अगेंस्ट, आपके विल के अगेंस्ट कोई भी किसी भी प्रकार का नशा आपको कराया गया है, जिसमें आप बिल्कुल अपने जो स्टेट माइंड का जो बैलेंस है वो खो चुके हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने एक्ट को, तो आपको डिफेंस मिलेगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये मत कह देना फिर कि अरे हमें तो डिफेंस नहीं मिला। अगर कोई इस टाइप का कभी केस होता है, कहीं फंसते हैं, कुछ भी अगेंस्ट आपके मर्जी के बिना आपको वो नशा कराया गया है, आपको कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था, आपकी कंसेंट नहीं थी उसमें, और आपको किसी ने धोखे से नशे की कुछ भी चीज़ मिला दी, पिला दी, खिला दी, कुछ भी कर दिया और आपको कोई नॉलेज नहीं थी। आपको तब समझ में आया जब आप अपना बैलेंस, दिमागी बैलेंस खो चुके थे। तब आपको समझ में आया कि हाँ, उस कंडीशन में आप, उस सिचुएशन में आप क्राइम कर देते हैं तो आपको फ्री किया जा सकता है, जब आपकी मर्जी ही नहीं थी। क्योंकि आपकी मर्जी नहीं है तो आपकी इंटेंशन नहीं थी, गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, गिल्टी माइंड नहीं था, और गिल्टी माइंड नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा क्राइम इंटेंशन के बेस पे चलता है, इंटेंशन ही मैटर करता है। तो पहली बात तो ये हो गई आपके अगेंस्ट, यानी आपके मर्जी के बिना वो चीज़ आपको खिलाई पिलाई गई। दूसरी बात ये कहता है जब आप अपने एक्ट को कर रहे थे उस सिचुएशन में, कई बार होता है कि हल्का फुल्का नशा होता है, थोड़ा बहुत नशा होता है, हम अपने एक्ट को समझने के लिए कैपेबल होते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानने के लिए बिल्कुल कैपेबल होते हैं। तो उस केस में भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा जब आप अपने एक्ट को समझ रहे हैं। आपको नशा इस तरह होना चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप सामने क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तब आपको डिफेंस मिलेगा। दूसरी बात यही कहता है कि जब आप क्राइम कर रहे हैं, क्राइम कमिट हुआ है आपसे, उस टाइम आपके जो मेंटली स्टेटस था, मेंटल हेल्थ था, वो किस टाइप का था। ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कॉन्ट्ररी टू लॉ, तीसरी बात कॉन्ट्ररी टू लॉ, कि जो आप क्राइम कमिट करने चाह रहे हैं वो क्राइम है अपने आप में,
प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। लॉ के नज़र में वो चीज़, आपकी नज़र में, लॉ की नज़र में वो चीज़ सही नहीं है। पहले तो आपकी ही नज़र में होना चाहिए। लॉ, लीगल, कोर्ट, पुलिस, सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले तो आपको ही चीज़ें समझनी चाहिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। अगर जब आपका मन ये चीज़ कह देना कि आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे हैं तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर आपको किसी कोर्ट, किसी पुलिस, किसी वकील, किसी जज, कहीं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब मोटा मोटा ये सेक्शन यही कहता है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि कभी ये मत सोचना कि अपनी मर्जी से पी लिया, अपनी मर्जी से कोई नशा कर लिया तो आप आके डिफेंस ले सकते हैं, आप कह सकते हैं। मर्जी वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। इस सेक्शन में मर्जी की बात कहीं नहीं कही गई है। तो आप ये मर्जी वाले तो चीज़ें बिल्कुल दूर रखना। मर्जी वालों को तो और भयंकर सज़ा मिलती है। तो अपनी मर्जी से ये ना सोचे कि अपनी मर्जी से पी लेने से आपको डिफेंस मिल जाएगा, कि मैंने उस टाइम पी रखी थी, मैं उस टाइम नहीं समझ पाया अपने एक्ट को। नहीं, आपको पिलाई खिलाई जानी चाहिए कि किसी के थ्रू करा गया हो या आपने भी किया हो, कहीं कोई चीज़ ऐसी रखी गई जिसमें नशीली कुछ चीज़ मिली थी और आपको नहीं पता था कि उसमें मिली थी, आपने खा लिया, पी लिया और आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं उस टाइम पे और तब क्राइम किया है, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा और बाकी केसेस में नहीं मिलेगा। इंटेंशनली बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पे आपकी इंटेंशन हो जाती है वहाँ पे वो चीज़ क्राइम हो जाता है। इंटेंशन में, मेंस रिया में, गिल्टी माइंड में कभी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। ये बात हर जगह लिखी हुई है। आईपीसी के हर सेक्शन में ये चीज़ मेंशन है कि इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है आदमी का। गिल्टी इंटेंशन, प्योर इंटेंशन नहीं, गिल्टी इंटेंशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। और बस इतना ही। एक चीज़ और बचती है, मेरी इंस्टा आईडी मेंशन हो रही है ऊपर, आप लोग उसको उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। और कुछ कोई चीज़ पूछनी है, बतानी है, कुछ भी है, अगर जैसे आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जल्दी, तो आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिस्पांस दूंगी, रिप्लाई दूंगी। तो आज की वीडियो में बिल्कुल बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अभी डिसाइड नहीं है क्या होने वाला है, पर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है। और डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, जो आपको आपकी निजी ज़िंदगी में, और आप, एक होता है ना कि अपना कानून किसी को आज की डेट में बिल्कुल नहीं पता होता। पुलिस को देख के तो लोगों के मन में इतना फोबिया होता है, आम जनता में पुलिस फोबिया इतना देखा गया है कि पुलिस को देखते ही जिन्होंने क्राइम नहीं किया होता वो भी डर के भाग रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने भी कुछ क्राइम किया है। पुलिस का इतना फोबिया होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें अपना कानून नहीं पता होता है। तो आपको मेरा चैनल इसलिए भी सब्सक्राइब करना चाहिए कि आपको अपना कानून पता चलता रहे। मैं सारी चीज़, हर चीज़ बिल्कुल एक टाइम ले लेके, अच्छा टाइम मतलब बहुत आराम से आपको सारी जानकारी दे दूंगी। आपको सारी अपनी कानून जितना भी होता है, आप मतलब कुल मिला के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे बिना डिग्री के। मेरे कहने का मतलब ये है, सब कुछ अपने बारे में, अपने कानून के बारे में आप जान जाएंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बाय।